जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं टिक सकती, वैसे ही बेटा एक ऑर्बिटल में दो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। आओ इस बात को समझते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s के बारे में पढ़ा था कि इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, +½ या -½ तो ये जो दो तरह के स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके लिए जो आप सिंबल यूज करते हो, इनको जो डिनोट करते हो, वो ऐसे करते हो। इस टाइप के हाफ एरोस, अगर ऊपर पॉइंट कर रहा है तो वो +½ नीचे पॉइंट कर रहा है तो -½ इस टाइप से ये दो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब बेटा किसी भी एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। तो दो इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिटल में भरने के जो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? वो इन्हीं में से होंगे बेटा। या तो दोनों को आपने ऊपर पॉइंट करा दिया, नीचे पॉइंट करा दिया, या एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, यानी कि दोनों जो है +½ स्पिन वाले हैं, दोनों -½ या एक +½ एक -½ स्पिन वाला। यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट। अब इसी में ही तो रूल है, इसी में तो बात है कि ये जो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दीज आर नॉट अलाउड। ऑलवेज रिमेंबर ओनली दिस पॉसिबिलिटी इज अलाउड, कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन एक सेम ऑर्बिटल में आएंगे तो हमेशा एक ऊपर एक नीचे पॉइंट करेगा, एक की +½ एक की -½ स्पिन होनी ही होनी है। एक ऑर्बिटल में दो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते, दे हैव टू बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन। और यही बात बेटा हमें साइंटिस्ट पॉली ने बताई थी। चलो चलते हैं उनकी स्टेटमेंट पे। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट कहती है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर्स दो इलेक्ट्रॉन्स के जो है एक एटम में सेम नहीं हो सकते। इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑर्बिटल का एग्जांपल लिया। ये ऑर्बिटल मैंने लिया है 3pz। ठीक है, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों बराबर सेम इलेक्ट्रॉन है, दोनों इसके अंदर आना चाहते हैं, दोनों इसको ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। तो बेटा जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ऑर्बिटल में आएंगे, जैसे ये दो 3pz में आएंगे, तो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे कि उनके जो पहले 3 क्वांटम नंबर्स है ना, n, l, m, उनकी वैल्यू उन दोनों के लिए सेम हो जाती है। ठीक है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे तो इनकी n3 होगी, p ऑर्बिटल है तो l1 होगी, pz है तो m0। सो दीज 3 आर सेम फॉर बोथ। सो डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा? अब डिफरेंस क्रिएट करेगा द 4th क्वांटम नंबर, दैट इज s। वो एक का +½ और एक का -½ होना चाहिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होना चाहिए और दूसरा ऐसा होना चाहिए, तभी ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है सेम ऑर्बिटल को बेटा ऑक्यूपाई कर पाएंगे। ठीक है, यही बात हमें पॉली ने बताई है कि 4th क्वांटम नंबर s हैज टू बी डिफरेंट। ठीक है,